हाँ नहीं नहीं, यू आर गेटिंग कैरिड अवे। अच्छा चलिए अब चलिए। बात यह है कि नो नो, बिकॉज देखिए ना, इसका तो बड़े सिंपल से जवाब है कि आप आज आर्मी चीफ अनाउंस कर देते हैं तो देन यू हैव टू सेंटर्स ऑफ पावर इन द आर्मी। एक तो एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ हु स्टिल इन कमांड, और एक वो जिसकी तरफ फिर लोग देखना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक आगे इतनी इंस्टेबिलिटी है उस इदारे के अंदर, एंड यू विल एंड अप क्रिएटिंग मोर इंस्टेबिलिटी। आप कोई रिजॉल्व नहीं करेंगे किसी चीज को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हम कहते हैं कि आज इलेक्शन अनाउंस करें, उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। और इंस्टेबिलिटी होगी एंड दे विल क्रिएट मेनी अदर इश्यूज। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है रजा कि जीएचक्यू ने भेजने हैं नाम। नाम। बिल्कुल। तो आप क्या जीएचक्यू को कहीं अभी नाम भेजो और वो ना भेजो तो क्या कर लेंगे आप? आप ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि जी मैं बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, मैं बटन दबाऊंगा तो मैं जो मर्जी कर लूं। ऐसे नहीं है। देयर आर इंस्टीट्यूशनल रूट्स। अब तो क्या आप, अगर आप जीएचक्यू को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी नाम भेजें जी फौरन, तो वो कहते हैं हाँ जी हम भेजेंगे, तो नहीं भेजते, तो क्या कर लेंगे आप? सैक द आर्मी चीफ? नहीं गिव मी अ नहीं ब्रेक यार, आई मीन कम ऑन, सो लेट्स बी रियलिस्टिक। तो देयर ठीक। आर इश्यूज। ये आसान है कहना अभी अपॉइंट करें आर्मी चीफ को। ऑलरेडी आर्मी चीफ के ऊपर इतने इश्यूज बने हुए हैं। आज आप चले छोड़े ये सारी बातें, आज 5 नाम वो भेज देते हैं, आप एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और इमरान खान पड़ जाता है। अभी 15-20 दिन पड़े हैं, 25 दिन पड़े हैं, और इमरान खान उस आर्मी चीफ को भी बदनाम करना शुरू कर देता है। तो विल यू नॉट क्रिएट ए ह्यूज डिवीजन इन द आर्मी इवन बिफोर अ न्यू आर्मी चीफ टेक्स कंट्रोल? तो यू वांट टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन? तो मेरा नहीं ख्याल दिस इज अ गुड आइडिया। एंड आई थिंक गवर्नमेंट सही कर रही है कि फौरी तौर पे आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट कर रही। या तो हो ना कि करंट आर्मी चीफ कहे मैं रिजाइन कर रहा हूँ कल, और एक नया आर्मी चीफ आ जाए, फाइन, कोई भी आ जाए, डजंट मैटर। At least there will be a transition which will be smooth, and we'll know where order lies and where command lies. But you can't रातों रात एक आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें और दूसरा आर्मी चीफ बैठा हुआ है जो कि अभी तक अपने पूरे डिनर्स भी नहीं खा रहा। So I think we need to be a little careful. We need to be a little ठीक है careful. ओके। हाँ। चलिए। हम्म, यू तो बट एड्रेस दिस। लेकिन लेकिन सेठी साहब देखिए, मैं आई नो सोलंकी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मैं एक आखिरी इसी नुक्ते से, देखिए मैं बिल्कुल कोई सेंसेशनलाइज नहीं करना चाह रहा, मैं ये नहीं, नहीं आप कहना। कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश नहीं, कर रहे हैं आज आप। कोशिश तो कर, वो तो होती है ना, फिर आपको पता है उसके बगैर तो काम नहीं होता। अच्छा लेकिन लेकिन सेठी साहब एक फाइनल नुक्ता ये है, देखिए फाइनल नुक्ता ये है कि अगर आपने ये मैंने भी सुना है, बहुत लोगों ने कहा है कि जी अभी कर देंगे तो इमरान खान फिर उसको भी जलसों में नाम लेगा, उसके खिलाफ कहेंगे, तो इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, इमरान खान और उनकी ईगो की आपका हॉस्टेज हो जाएगा, या हो चुका है, या इसी तरह हो रहेगा। चुका है। हो हाँ तो चुका है। फिर, तो फिर आप बताएं ना, आप क्या करें, करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैं तो नहीं, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि यू आर द नहीं, मैन। मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? आप खुद कह रहे हैं कि सारा मुल्क इस हॉस्टेज, हाँ इस्टेब्लिशमेंट भी हॉस्टेज हुई हुई है। बिकॉज गलतियां इतनी की हैं, इतनी कमजोरियां नजर आ गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के अंदर, और खान साहब जो है पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं। तो फिर वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? और हम्म गवर्नमेंट जो है वो बिसीज्ड है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है जिसे कहते हैं ना बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हुए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पैर ठंडे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं टूट जाए एस्टेब्लिशमेंट, अंदर से फूट पड़ जाए, और चेन ऑफ कमांड टूट जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात यह है कि ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर बात यह है कि व्हाट पर्पस, किस जी मकसद के लिए? ताकि इमरान खान जैसे शख्स जिसके 4 साल हमने देख लिए हैं, और उसके बाद भी हमने देखा है कि ये वापस आ जाए पावर के अंदर, और फिर नरेंद्र मोदी को आप भूल जाएं जो यहाँ होने जा रहा है या होगा। तो फिर क्या, डू वी वांट दैट? अच्छा, इसका भी जवाब है हाँ जी, एक अवाम वांट्स इट तो देन हैव इट। तो फिर ठीक है ना, बट देन लेट्स फॉलो सम प्रोसीजर्स। हम्म ये नहीं है कि एट द गन पॉइंट विच इज अ लॉन्ग मार्च आप गवर्नमेंट्स को तब्दील करना शुरू कर दें। तो फिर ये, हम तो सारे यही सारा वक्त बात करते हैं कि भाई आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, जैसी जैसी भी डूली लंगड़ी है, कम से कम इसको चलाने की कोशिश तो की जाए। अदरवाइज तो वही होगा जो पहले होता रहा, पहले एस्टेब्लिशमेंट करती रही है और इट्स ओन बिहाफ। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब कहते हैं मेरे बिहाफ पे करें, जो 4 साल करते रहे हैं। तो फिर ये तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली बात है ना।
तो वी राइट। नीड टू फाइंड अ वे वेयर अवाम का जो सपोर्ट है फॉर इमरान खान वो भी नजर आए और उसकी भी अहमियत हो और उसको भी पहचाना जाए और तस्लीम किया जाए। बट एट द सेम टाइम आइन के जो क्लॉजेस हैं, जो हमारी जमहूरी रवायत जो हम बनाने जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे बरकरार रहे ना। ये नहीं कि अवाम आए और एक फाशिस्ट किस्म की रेजीम जो है वो जैसे इंडिया में यू है, तो फिर ठीक है, दैट ऑल्सो इज मेजोरिटेरियनिज्म। मगर मैं नहीं समझता कि अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इंडिया में एक बहुत बड़ी एक यूनिटी है, डाइवर्सिटी के बावजूद उनकी हिमाचल स्ट्रेंथ ही ये रही है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टा रहा है, डिस्पाइट द यूनिटी, डाइवर्सिटी जो है वो इस वक्त बहुत आगे निकल रही है। जो पहले रिफरी पे होता था, बलूचिस्तान में होता था, कराची में होता था, या फाटा में होता था, या तो वो अब पंजाब में आ चुका है। तो अब इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं पाकिस्तान के, दे आर नॉट कि जी वी आर टू यूनाइटेड, वी आर टू डिसयूनाइटेड। और उस जी। सूरत हाल में व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सराउंडेड विद नेबर्स हु आर हॉस्टाइल, सुपर पावर्स व्हिच आर हॉस्टाइल, आपस में इतना इंतशार है और या मुल्क के अंदर, और फिर डिविजन्स इतनी सख्त हो रही हैं, तो वेयर आर वी गोइंग? इस वक्त वी नीड टू हैव द रूल्स ऑफ द गेम। रूल्स ऑफ द गेम के अंदर पार्लियामेंट एंड आइन मस्ट बी सुप्रीम, एंड इसके अंदर ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट हैव टू सिट टुगेदर। और अनफॉर्चुनेटली खान साहब इज नॉट रेडी टू सिट विद एनीवन। ये प्रॉब्लम बना हुआ है ना। तो अगर ये मसला हल हो जाए तो आई थिंक इवन इफ खान साहब कम्स टू पावर इट विल बी वेरी गुड, मगर ही मस्ट प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। ये नहीं हो रहा। देखिए, तो वो बिल्कुल सही आपने कहा है। सोलंकी साहब, आप यू कंटिन्यू प्लीज, अगर जी, आपका क्वेश्चन है, नहीं तो मैं जी, पॉपुलिज्म मेरा के है हवाले सवाल। से। जी प्लीज देखिए सोलंकी साहब। साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने पहले ऐलान किया कि वो 27 या 28 को लॉन्ग मार्च करेगा। फिर अरशद शरीफ के कत्ल की खबर आई, तो पहले से, वक्त से पहले जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया लॉन्ग मार्च 3 दिन पहले। फिर लॉन्ग मार्च का जो भी इस्तकबाल हुआ और जितने लोग आए वो आपको पता है। अब कल का ये जो हमला हुआ है उनके कानवाय पे, उसके बाद उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत आग लगाने वाले बयानात दिए। असद उमर से लेके फवाद चौधरी, और आज इनके एक वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा में क्लाशनकोफ दिखा के कहा कि हम ये लेकर आ रहे हैं राना सनाउल्लाह, और गवर्नर हाउस पे और पिशावर में जो कुछ कल रात हुआ। लेकिन आज इमरान खान ने अपनी जो कोट एंड कोट कौम से खिताब फरमाया, उसमें उन्होंने कहा कि हफ्ता भर तो मैं जरा आराम करूंगा, मेरी जो हमला हुआ है सेहत ठीक हो जाए, उसके बाद फिर हम करेंगे। आपको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अगर वो ऐलान भी करेंगे लॉन्ग मार्च